सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने द्विघात समीकरण यानी कि अध्याय 6 की। ये हमारी लास्ट क्लास होगी। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर 3 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई हैं। प्रत्येक क्लास में 10 प्रश्न कराए गए हैं, यानी कि 30 प्रश्न वो, और आज मैं कम से कम आपको 10 या 12 प्रश्न जो भी कराने वाला हूँ वो प्रश्न मिला के आपके पास इतने प्रश्न हो जाएंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और भाई आप सभी को पता ही है, 3rd सेमेस्टर तो अब प्रमोट हो ही चुका है, तो बस आप पूरी जान लगा दीजिए दोस्तों 4th सेमेस्टर में, क्योंकि 4th सेमेस्टर में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, अपने इष्ट मित्रों के पास, मित्रियों के पास, जो भी है सबके पास वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना जब पसंद आएगी तब, और सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे आए हो। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न इस साइड में हमने लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि निम्न समीकरण द्विघात है या नहीं है। 2 प्रश्न है इसके अंतर्गत और आपको सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ऐसा प्रश्न दोस्तों जब पेपर में आ जाएगा तो हम इसको कैसे लगाएंगे, क्या क्या अप्रोच होंगे इस प्रश्न को लगाने की, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा x+1 के होल स्क्वायर, है ना दोस्तों। पहला है x+1 के होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना है आपका 2, ब्रैकेट में है x-3। ये है, आपको सिद्ध करना है कि ये आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है ना। देखो, देखते ही दोस्तों आप बता सकते हो कि ये द्विघात है या नहीं है, क्योंकि द्विघात का मतलब होता है सर्वोत्तम घात कितनी होगी, 2 होगी। चर की सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2 होगी। तो आप यहाँ पर देखो, चर की सबसे बड़ी घात 2 ही आने वाली है। ये तो क्लियर है कि हम इसको देखते ही बता देंगे, लेकिन दोस्तों हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे। मेरे को तो कह रहा प्रूव करके बताइए भाई, सिद्ध करके बताइए, क्या आपके पास सबूत है कि ये द्विघात समीकरण है। तो सबूत है हमारे पास, हम इसको कैसे लगाते हैं भाई। हमें पता है कि ये x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब a+b का होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई का 1, और प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और उस तरफ आपका क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस माइनस माइनस के 6 होगा। भाई इतनी चीज़ समझे कि नहीं समझे, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात थी, 3 सेमेस्टर में आप यही सब पढ़ते हुए आए हो। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x, ये आ जाएगा 2x, और प्लस में दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर के। अब इस सभी चीज़ों को इस तरफ ले आइए, आप उस तरफ आप 0 रखिए बस, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस के 2x हो जाएगा। देखो भाई, ये आपका प्लस में ना इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये आपका माइनस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर के दोस्तों 0 आ जाएगा। हमने कंप्लीट कर लिया भाई। उधर 2x प्लस में था तो इधर मैंने लाया माइनस में, उधर 6 माइनस में था इधर लाया मैंने प्लस में। अब आप यहाँ देखोगे प्लस के 2x माइनस के 2x पूरा पूरा कट गए हैं, +1 + 6 इज इक्वल टू प्लस के 7, यानी x स्क्वायर प्लस के 7 बराबर के 0। बोलो ये हमारा द्विघात समीकरण है, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रूव्ड हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। इसी तरह दोस्तों आपको सिद्ध करना है, पहले का जो था वो सिद्ध हो चुका है, सेकंड नंबर आप लोग सिद्ध करके बताओ। भाई देखो, देख कर तो आप लोग बता सकते हो दूसरा भी कि ये हमारा एक द्विघात समीकरण है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है हमको वो करना है ना। प्रश्न तो कह रहा है कि हमको इसको सिद्ध करके बताना है, तो दूसरा नंबर भी आप लोग सिद्ध करिए और बताइए भाई दूसरा नंबर कैसे प्रूव करोगे, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक की बात सबकी समझ में आ चुकी होगी, कुछ नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल सिंपल सा था।
अब देखो इसी का अगर दोस्तों सेकंड पार्ट में डिस्कस करूं तो यह है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x इज इक्वल टू कितना है माइनस के 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3 माइनस के x। यही तो सिस्टम है। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ऐसे ही रहने वाला है बराबर के भाई माइनस के 2 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 2 और माइनस का x गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2x हो जाएंगे। होंगे दोस्तों कि नहीं होंगे बोलो। अब इन सभी को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ये और प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर के 0 हो जाएगा। माइनस के 2x ऐड हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही रहता है तो माइनस के 4x प्लस में 6 बराबर के 0। बताओ ये द्विघात समीकरण आ गया ना। तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो प्रूव्ड। ये क्या हो चुका है दोस्तों, ये आपका सिद्ध हो चुका है। ये आपका क्या हो चुका है भाई, सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुके होंगे। आइए अब पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। वो थोड़ा हमारा लैंग्वेज वाला प्रश्न है। उसमें भी केवल आपको क्या करना है, समीकरण ही बनाना है। उसमें भी केवल आपको समीकरण बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो आप उस प्रश्न को लगाना, ठीक है ना भाई। पहले पढ़ लेना क्वेश्चन को अच्छे से, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, फिर आप प्रश्न को लगाइएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है दोस्तों। कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक बात। आगे प्रश्न कह रहा है कि मैदान की चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। 2 गुने से एक अधिक है। और ब्रैकेट में आपको हिंट क्या दिया गया है, केवल समीकरण निरूपित करो। निरूपित का मतलब केवल आपको समीकरण ही बनाना है, उसके मूल नहीं ज्ञात करने, यानी लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी है। केवल का केवल आपको क्या करना है, ये समीकरण बना देना है बस। अगर चाहो तो आप वहाँ पर लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समीकरण बन गया ना तो फिर सारा सिस्टम हमारा बन जाएगा। अगर एक बार समीकरण बन गया तो फिर तो काम हो गया है ना। देखो इस प्रश्न को फिर कैसे हम लगाने वाले हैं भाई। देखो हमने आपसे कितनी बार बताया है, हमने एक चीज़ कहा है कि आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि जिस चीज़ की वैल्यू ना पता हो, जिस चीज़ की हमें कोई आइडिया ना हो, हम उसको हमेशा x मान लेंगे, हमें जिसका कोई आइडिया ना हो। अब आप इस प्रश्न में देखो, ये कहा गया कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। भाई लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। भाई लंबाई तो क्लियर है कि ये 2 गुने से एक अधिक है, लेकिन चौड़ाई के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं दोस्तों, माना हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी, माना हमने चौड़ाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर दोस्तों मैंने चौड़ाई को x मान लिया है तो ये बताओ जरा मेरी लंबाई क्या हो जाएगी। अगर हमने चौड़ाई को x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से, अब चौड़ाई x है, इसके 2 गुने से कितना अधिक है दोस्तों, तो 1 अधिक है। तो 1 हमारा क्या हो गया, अधिक हो गया। बोलो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, लंबाई आ गई कि नहीं आ गई। भाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक कर दिया। अब देखो, अब हमें पता है कि मैदान जो है दोस्तों वो कैसा है, आयताकार है। मैदान आपका आयताकार है और आयताकार मैदान होने की वजह से हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। भाई आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे सर L/B होता है, यानी लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है। अब आयत का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल का मैंने रख दिया 528
रख दिया ना। यूनिट मैंने नहीं लिखी, केवल मैंने लिखा क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। और यहाँ पर दोस्तों लंबाई क्या है आपकी, लंबाई दोस्तों हमारी है 2x प्लस के 1, ये हमारी लंबाई, और चौड़ाई क्या है हमारी x है। अब हम इसको केवल समीकरण बनाएंगे बस। ये देखो, ये हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 ही रहने वाला, x और x तो गुणा कराने पर घातें जुड़ जाती हैं, x स्क्वायर हो गया, x का 1 से करेंगे तो प्लस के x हो गया ना। और बराबर इस तरफ दोस्तों क्या बच गया, 528 बच गया। अब समीकरण बनाना है तो हम इस चीज़ को पूरे को उठा के इधर ले आए या इसको उठा के उधर रख दें। तो जब इसको ट्रांसफ़र करके हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में। यानी दोस्तों इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 528 बराबर के 0। बोलो हमारा समीकरण बन गया दोस्तों कि नहीं बन गया। और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि केवल समीकरण निरूपित करो बस। अगर चाहो तो आप यहाँ पर 528 का आप 2 से मल्टीप्लाई कराते, उसको 1 के रूप में तोड़ लेते, बहुत लेंथी पड़ जाता, क्योंकि इसीलिए क्वेश्चन ये आया ही है। आपको यहाँ मूल नहीं निकालना, लंबाई चौड़ाई नहीं बताना है, आपको ओनली यहाँ पर समीकरण निरूपित करना है बस। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक है ना, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम पहुंचते हैं अपने 4 नंबर प्रश्न पर। ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, कल आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, कौन सा चैप्टर आपको कमज़ोर लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, उसी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप लोग बताना है। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4, ये दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है √2 का x स्क्वायर, √2x स्क्वायर, और प्लस में आपका कितना है, प्लस में 7x, और प्लस में दोस्तों आपका है 5√2, 5√2 बराबर 0। इसके मूल आप ज्ञात कर दीजिए, इसके मूल आप ज्ञात कर दीजिए, आंसर बता दीजिए कितना आएगा। x के जो 2 मूल आएंगे वो कौन कौन से होंगे वो आपको बताना है। फटाफट तरीके से सभी साथी इस प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है ना भाई। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि a बराबर कितना है, तो आप कहोगे सर a बराबर √2 है, b बराबर कितना है 7 है, c बराबर कितना है 5√2 है, ये है ना। तो हमने बताया था कि a गुणे c करेंगे, हम लोग a गुणे c करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई 5√2, भाई ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई का 5√2, और इसको हम जब गुणा कर लेंगे तो 5 एकम 5 और 2 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा। भाई √2 का गुणा अगर 5√2 से करेंगे तो 5 ऐसे रहेगा, √2 2 बन जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 हो गया। अब हमको 10 का ऐसे फॉर्म में तोड़िए कि b वाला नंबर आए, 7 आए। तो सर 10 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, 5 दूनी 10, यानी 5 और 2 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों लगाते हैं, ये हमारा √2x स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है। हम 7 को क्या कह सकते हैं, इसको हम दोस्तों कह सकते हैं 2x, प्लस में क्या कह सकते हैं 5x कह सकते हैं, और प्लस में 5√2 बराबर के 0 कह सकते हैं। अब 2 के पेयर बना के कॉमन ले लें, 2 के पेयर बना के क्या ले लें, कॉमन ले लें। अच्छा, अब यहाँ पर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो सकता, थोड़ी बहुत हो रही हो, यहाँ आपको कॉमन लेने में हो सकता थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन दोस्तों ज़रा एक बात मेरे को बताओ, जैसे ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, क्या मैं इसको √2 मल्टीप्लाई √2 कहूँगा तो क्या बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी या सेम ही रहने वाली है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख दूं तो क्या 2 नहीं आएगा, क्या कुछ और आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कराते हैं 2 सेम संख्याओं का, उनके ऊपर रूट लगा होता है, तो रूट हटा के उसी संख्या को एक बार लिख देते। यानी अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना ही आएगा। कहने का मतलब मैं 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 नहीं लिख सकता हूँ? बोलो भाई, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल ना। अब देखो दोस्तों, ये चीज़ समझ गए हो तो देखो, अब आप क्या कॉमन ले सकते हो आसानी से। भाई कैसे, हम एक स्टेप बढ़ाए दे रहे हैं, हम इसको √2x स्क्वायर प्लस के, इसको क्या कह सकता हूँ मैं, इसको कह सकता हूँ √2, यही तो कह सकता हूँ मल्टीप्लाई √2, और इसके बाहर मैं क्या कह सकता हूँ x प्लस के 5x,
और प्लस के 5 रूट के 2 बराबर के 0। अब दो दो के जोड़े बना के आप कॉमन ले लोगे ना भाई। तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है √2x, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, प्लस एक रूट से एक √2 कैंसिल हो गया, ये क्या बच जाएगा √2x से x कैंसिल, प्लस के 5 कॉमन मिल गया, तो x प्लस 5 से 5 कॉमन मिल गया तो 5 कट गया, √2 बराबर के 0। अब x प्लस के √2 एक ब्रैकेट में कॉमन मिल रहा तो मैंने लिख लिया x प्लस के √2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या बच गया मेरा √2x प्लस में 5 बराबर के 0। अब हमें क्या बताना है, केवल इनके मूल बताना है। तो मूल हम आसानी से दोस्तों बता सकते हैं। देखो x प्लस में √2 बराबर में 0 है, तो यानी x बराबर ये √2 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो एक x बराबर माइनस के √2 आ गया, x बराबर माइनस के √2। अगला है आपका √2x प्लस के कितना है 5 और बराबर के क्या है 0, तो 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो √x बराबर माइनस के 5, तो x बराबर माइनस के 5 बटे का √2, ये आपका दूसरा मूल आएगा। तो जिनका भी यही आ रहा था आंसर वो राइट है, पहला माइनस के √2 और दूसरा माइनस के 5/√2। तो नोट कर लीजिए भाई। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर दोस्तों पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। प्रश्न संख्या कहाँ पर पहुँचते हैं भाई, 5 पर पहुँचते हैं। बोलो क्लियर है ना दोस्तों यहाँ तक की बात। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5। हमें लग रहा हो सकता है आपको इधर थोड़ा सा कम दिख रहा हो, है ना। चलो कोई नहीं, अब इधर नहीं लिखेंगे भाई। अगला प्रश्न लगाने की कोशिश करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये कह रहा है 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आएगा। इसको सॉल्व करके दोस्तों आंसर बताना है कितना आएगा, है ना। देखो हम यहाँ पर दोस्तों कह क्या सकते हैं, मैं a बराबर कितना कह सकता हूँ 2 है ना, b बराबर कितना -1 है और c बराबर कितना 1/8 है। अब देखो c और a का मल्टीप्लाई होता है ना, c और a का मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसे बन नहीं पाएगी, यहाँ पर बात कुछ ऐसे बन नहीं पाएगी। अगर हम a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई का 2, यही तो 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 1/4 आएगा। अब दोस्तों 1/4 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, 1/4 के। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसको हम इसको 1/2 कह सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं। जब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का। तो हम इसको यह कह सकते हैं माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर -1 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आएगा। बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। या आप इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हो भाई, 8 को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे मल्टीप्लाई, 8 को यहाँ ट्रांसफ़र करोगे मल्टीप्लाई, ये चीज़ हो जाएगी। तो 8 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 16x का स्क्वायर आ जाएगा, 16x²। 8 का x से करोगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, बोलो आएगा ना। और प्लस के यहाँ पर करोगे तो प्लस के क्या आएगा 1 बराबर के 0। अब लगा सकते हो ना। अब 16 1 कम 16, 16 के 2 फैक्टर करिए कि 8x आना चाहिए, तो 16x²। हम 16 को क्या कह सकते हैं, 4 चौके 16, तो माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर के 0। ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 2 का पेयर बन जाएगा। इधर कॉमन 4x मिल गया तो ये बन जाएगा आपका 4x और माइनस के 1, ये भूल गया ना। इधर क्या कॉमन मिलेगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता माइनस के 1 मिलता है, माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस के 1 बराबर के 0। अब देखो दोनों में कॉमन हमें मिल रहा है 4x माइनस के 1
बराबर के क्या हो जाएगा 0 भाई 4x माइनस के 1, अगले ब्रैकेट में 4x माइनस के 1 बराबर के 0, इसके बराबर भी 0, तो x बराबर यहाँ क्या आएगा 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस से प्लस में गुणे में बटे में x बराबर 1/4, और इस x से भी क्या आएगा 1/4 आएगा, इस x से भी क्या आएगा 1/4 आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई। अगले प्रश्न पे पहुंचे भाई। देखिए आंसर उससे भी इतना ही आता, अगर आप माइनस के 1/2 माइनस के 1 रखते तब भी आंसर इतना ही आता, लेकिन चीज़ें वहाँ पर फिर फ्रैक्शन में चली जाती, तो फ्रैक्शन में ना भेजकर हमने सीधा क्या कर लिया 8 को x से गुणा, 8 को 2x से गुणा, सिंपल सी मेरी इक्वेशन बन गई और हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो अगर आप उससे लगाते, अगर आप इससे लगाते तो 1 सेकंड के लिए आप समझ भी सकते हो, ठीक है ना। देखो भाई अगर आप इससे लगाते तो देखो थोड़ा सा मैं बताया दे रहा हूँ, ये आपका 2x² एज इट इज़ रहने वाला था। अब आप माइनस x को क्या कह सकते थे माइनस के 1/2x, और फिर क्या कह सकते थे माइनस के 1/2x, और यहाँ आपका क्या बचता प्लस के 1/8 बच जाता बराबर के 0। अब आप 2-2 के पेयर बना के कॉमन ले लेते, 2-2 के पेयर बना के कॉमन ले लेते। अब इधर कॉमन दोस्तों क्या मिलता, इधर कॉमन क्या मिलता बताओ, इधर कॉमन क्या मिलता, तो इधर कॉमन मिलता आपका दोस्तों 2 कॉमन मिलता ना। अब यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या बचता 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लिया तो x बचता, और माइनस का 1/2 है, कॉमन लेते भाग करते तो 1/4, x माइनस के 1/4, इधर कॉमन लेते तो माइनस के 1/2, और ये आपका क्या बच जाता x माइनस के 1/4 बच जाता, x माइनस का 1/4 ऐसे ही जाता कि नहीं जाता, तो x माइनस का 1/4 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में आपका 2x माइनस का 1/2 बचता कि नहीं बचता, दोनों के बराबर 0, तो x बराबर के 1/4 आ जाता, और यहाँ भी x बराबर में क्या आ जाता 1/4 आ जाता। तो कंसेप्ट दोस्तों दोनों सेम ही है, चीज़ें समझना आपको है कि आप कैसे अप्रोच लगाते हो, ठीक है ना भाई। ये 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, x का एक मूल आ गया 1/4, दूसरा मूल भी कितना आ गया 1/4 ही आ गया है। नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा, तो प्रश्न संख्या आपका होगा 6, प्रश्न संख्या 6 होगा। क्लियर है ना भाई। चलो अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है 2-3 प्रश्नों में, है ना। यहाँ से आपको बताना भी है, केवल इक्वेशन ही नहीं बनाना, आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका योग 27, जिनका योग कितना हो भाई 27, तथा गुणनफल कितना है दोस्तों, तो गुणनफल दिया गया कितना है भाई 182 हो, गुणनफल 182 हो। चलो इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को भाई सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसको लगा पाओगे, आसानी से आप इसको लगा पाओगे भाई 2 संख्याएं बताने जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। देखो हमको एक चर में बात करना है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ना दोस्तों, एक चर में बात करना। अच्छा मेरे दोस्तों एक बात बताओ जरा, हमने आपसे बहुत बार बात की है इस विषय में कि अगर एक संख्या या एक लोगों के पैसे दूसरे लोगों के पैसे से कुछ पैसे अधिक होते हैं तो कहने का मतलब एक के उतने ही कम होंगे ना। तो एक संख्या अगर दूसरे से 27, दोनों का योग अगर 27 है, अगर भाई देखो अगर आप x + y 2 संख्याएं मान ली, इनका योग 27 है, अब आप यहाँ पर एक संख्या का मान निकालोगे तो x बराबर 27 माइनस के y होगा कि नहीं होगा, या y माइनस के 27 कह सकते हैं, ठीक है ना, या 27 माइनस के x कह सकते हैं। लेकिन हमको 2 चर में
नहीं जाना है, हमको चीज़ें पूरी एक चर में ही समझनी है, ठीक ना। पहली संख्या हमने मान ली x, पहली संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बोलो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आपको हो गई सर 27 माइनस के x होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों का योग 27 है, मतलब एक 27 से कम होगी। अब इनका गुणनफल दिया है, तो प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल यानी x, तो ये हो जाएगा 27 माइनस के x गुणनफल हो गया किसके बराबर, 182 के बराबर, 182 के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27x और ये माइनस प्लस माइनस माइनस के x स्क्वायर और बराबर के ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 182 बराबर के क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। अब इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा माइनस के x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 182 और बराबर में क्या आएगा, 0। अब आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस है तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर भाई 182 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि 27 के रूप में आए, तो 182 के दो फैक्टर कौन होंगे, 14 और 13, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। 27 को हम क्या कह सकते हैं, प्लस के 14x और प्लस के 13x, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा, माइनस के 182 और ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बराबर के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने यहाँ माइनस चल रहा है, कॉमन x मिल गया, तो ये क्या बचेगा, x प्लस में 14 बचेगा। इधर कॉमन क्या मिल रहा है भाई, इधर देखो प्लस में कॉमन लोगे दोस्तों तो बात गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन लेना पड़ेगा, क्यों, मैं अभी बता रहा हूँ। प्लस में आप 13 कॉमन लोगे तो x माइनस के 14 आ जाएगा, x माइनस के 14 आ जाएगा, ठीक है ना, x प्लस के 14, x माइनस के 14, और अब देखो x प्लस के 14, x माइनस के 14, और ये क्या बच्चा, x प्लस के 13, ठीक है ना। अब एक बात को जरा समझना, थोड़ी समय के लिए समझना, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो कि ये प्लस और माइनस में क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो x प्लस के 14, x माइनस के 14 यहाँ पर आया ना, तो आप क्या कह सकते हो, x प्लस के 14, एक बार प्लस वाला लिख लीजिए, x प्लस के 14, ये एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस के 13, x प्लस के 13, ये आ गया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ पर अगर आप x का मूल निकालोगे तो x बराबर क्या आएगा, माइनस के 14 आएगा, और इस x बराबर क्या आएगा, माइनस के 13 आएगा। अगर इनका आप गुणनफल कराओगे तो 182 आएगा कि नहीं आएगा, इनका आप गुणनफल कराओगे तो 182 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। तो माइनस के 14 और माइनस के 13। अब यहाँ पर आप संख्या ज्ञात करोगे, यहाँ पर आप संख्या ज्ञात करोगे, 14 में अगर कोई x का मान रख दीजिए, अगर माइनस 1 कोई मान रख दोगे तो देखो इस क्वेश्चन में भाई गड़बड़ी है, मैं बता रहा हूं, मैंने केवल बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन गड़बड़ है, आपके बुक में भी ये इतना ही सॉल्व है। यहाँ पर क्यों भाई, देखो यहाँ पर अगर माइनस का 27 होता, जो प्लस के 27 दिए हैं ना, यहाँ पर अगर माइनस के 27 होता तब तो प्रश्न लग जाता, लेकिन यहाँ पर हो सकता बुक में मिसप्रिंट हो, माइनस ना छपा हो, और अगर है भी तो बुक में नहीं है, ठीक है ना। माइनस होता तब आंसर यहाँ पर आ जाता, अगर माइनस के 27 था, माइनस के 14 रखते तो प्लस प्लस माइनस माइनस में आंसर आ जाता, एक संख्या माइनस में आ जाती है ना। लेकिन भाई यहाँ पर योग करोगे तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा पक्का, 27 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस के 27 आएगा, है ना। तो ये माइनस का 14 और माइनस का 13 ही आपका आंसर है। और मैं बता दूं, ये जो दोस्तों प्रश्न है, ये सेम प्रश्न हाई स्कूल का प्रश्न है, ये आपका प्रश्न हाई स्कूल का है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ सकते हो ये जो प्रश्न है हाई स्कूल का प्रश्न है, क्योंकि हम जब पढ़ा रहे थे तो ये प्रश्न था, ठीक है ना, हमें बिल्कुल अच्छे से याद है, इसीलिए मैंने इसको कराया है। यहाँ पर -14 -13 जो आया है, ये देखो यहीं पर ही सिस्टम गड़बड़ हो गया था, -14 + 14 आ गया था, इसीलिए यहाँ पर अगर -27 होता तो प्रश्न लग जाता, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 7 पर, प्रश्न संख्या 7 पर पहुँचते हैं, ठीक भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अभी 2-3 प्रश्न और बचे हैं, फिर आज का हमारे चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बताओ जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है, स्क्वायर का योग, जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये प्रश्न लगाओ भाई, यह प्रश्न लगाओ और बताओ दोस्तों आंसर क्या आएगा। यह प्रश्न लगाओ और बताओ आंसर क्या आएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ लीजिए, प्रश्न आप लगा लोगे अपने आप से। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, भाई पूर्णांक का मतलब क्या? अगर मैं कह दूं एक आपका पूर्णांक 1 है, नेक्स्ट पूर्णांक में जाना है तो आप प्लस के 1 करोगे ना। अगर इससे नेक्स्ट में जाओगे तो आप प्लस के 1 करोगे ना, उससे नेक्स्ट में जाओगे तो प्लस के 1 करोगे ना। यानी क्रमागत का मतलब एक एक ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो दो क्रमागत पूर्णांक है ना, तो मैंने यहाँ पर पहला क्रमागत पूर्णांक मान लिया x, पहला क्रमागत पूर्णांक मैंने दोस्तों क्या मान लिया? x मान लिया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्रमागत पूर्णांक, भाई दूसरा कैसे प्राप्त करते हैं? 1 ऐड करके ना, x प्लस के 1, ये हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग, प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है? 365 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? x का स्क्वायर आएगा प्लस में x, ये क्या होता है? x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर के 365 आएगा, है ना। अब देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस में आपका हो गया 2x हो गया, और ये 365 इधर माइनस में आएगा तो माइनस का 364 बराबर के क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर 364 के ऐसे जो गुणनखंड करिए, ऐसे दो गुणनखंड करिए कि आपके जोड़ने पर 2 आए। तो क्या आएंगे? 364। देखो इसको हम एक तरीके से लगा सकते हैं, थोड़ा सा हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर सीधे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। भाई 2 कॉमन लेके सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। भाई समीकरण में हम क्या करते थे? किसी से चाहे जोड़ें, किसी से मल्टीप्लाई करें तो भी पूरे समीकरण में होगा, या किसी से डिवाइड करें तब भी पूरे समीकरण में होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 2, देखो 2 सब में कॉमन मिल रहा तो हम सीधे लिख सकते हैं 2 से भाग करने पर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 से भाग करने पर। अब अगर 2 से भाग करने पर लिख दिया तो ये हमारा अगला स्टेप क्या बन जाएगा दोस्तों? अगला स्टेप आपका 2 कट जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में ये क्या बच जाएगा? x बच जाएगा, और माइनस में 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 एक कम दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर के क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब आप यहीं पर अभी 182 के गुणनखंड किए हो, x स्क्वायर प्लस के 13x है ना, और एक 14x आएगा, प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर के 0। अब यहाँ पर देखो x कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस में 14 आ जाएगा। यहाँ कॉमन माइनस के 13 लोगे तो x प्लस में 14 आ जाएगा बराबर के 0। x प्लस के 14, x प्लस के 14 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉमन है भाई एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में x माइनस के 13 बराबर के 0। तो ये एक ब्रैकेट में एक x बराबर क्या आएगा? माइनस के 14 आएगा, और इस x बराबर क्या आएगा? प्लस के 13 आएगा, प्लस के 13 आएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। लेकिन बात को यहाँ पर समझना, ये x क्या आया है? x आया आपका क्या? 13, और ये कितना आ जाएगा? 14 यहाँ पर रखोगे ना, यहाँ पर 14, x का मान 13 14 कुछ भी रख सकते हो भाई। अगर x का मान आप यहाँ पर 14 रखोगे तो 14 प्लस के 1 माइनस के 13 आएगा ना। 13 यहाँ रखोगे तो 13 1 14, 13 और 14 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या नंबर 8 पर दोस्तों पहुंचेंगे, ठीक है ना भाई। 13 और 14 क्या आ जाएगा? आपका सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं जो कि होगा आपका 9 नंबर प्रश्न, सॉरी हाँ 9 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है ना भाई।
देखिए कभी कभी बुक में मिसप्रिंट हो जाता है तो आप परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान रहता हूँ, आंसर नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझना है हमको। हमने समझ लिया उस प्रश्न को, अगर वहाँ माइनस होता तो फिर हम उस क्वेश्चन को लगा सकते थे। देखो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका कौन सा है, वो है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। उसके आधार से दोस्तों क्या है, उसके आधार से 7 कम है, उसके आधार से 7 कम है, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं बताओ, तो अन्य दो भुजाएं आपको बताना है, अन्य दो भुजाएं बताओ, इस प्रश्न को लगाओ। अन्य दो भुजाएं बताओ क्या होगा, अन्य दो भुजाएं क्या होगा, फटाफट तरीके से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। इस प्रश्न में कैसे लगाओगे, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से बताओ, ठीक है ना। भाई समकोण त्रिभुज एक है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा 13 सेंटीमीटर है, आधार से 7 कम है ऊंचाई, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। तो आधार हम मान लेंगे भाई बेस, हमने बेस मान लिया कितना है, तो बेस मान लिया मैंने x। अगर बेस h है x है तो हाइट क्या आ जाएगी, 7 कम, x माइनस के 7 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर, ये x माइनस के 7 सेंटीमीटर। और कर्ण भुजा हमको दी गई है, कर्ण भुजा दी गई 13 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमने सर पाइथागोरस परिमेय पढ़ रखी है ना। पाइथागोरस परिमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वह लंब का स्क्वायर यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 13 का वर्ग करोगे, यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो 13 का स्क्वायर बराबर के लंब कितना है, तो लंब है x माइनस के 7, तो ये हो जाएगा x माइनस के 7 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 13 का 13 गुणे 13 169, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा 2ab, 2ab 7 दूनी 14, भाई देखो 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 7 होगा ना, प्लस के b स्क्वायर, b कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, और ये प्लस के क्या आ जाए x का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये x, ये 7 दूनी 14 x आ जाएगा भाई, आएगा ये x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर और 7 दूनी 14 x माइनस के 14x प्लस के क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, और बराबर कितना है 169 है, बराबर के 169 है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको प्लस में इधर ले आओगे माइनस में। अगर 169 से 49 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 से 9 गया 0, 6 से 4 गया तो 2, ये बच जाएगा 120। तो हम इसको ऐसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं। इसको मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस के दोस्तों आपका 14x और बराबर उस तरफ क्या बचेगा 120 बचेगा, उस तरफ 120 बच जाएगा, है ना, उस तरफ 120 बच जाएगा। भाई देखो अगर 169 से 49 घटा दोगे, 9 से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 1 बच गया। अब ये माइनस में इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर के 0। अब 120 दुना 240 होता है, 240 120 दुना 240, 240 का ऐसे तो फैक्टर करिए कि क्या हो ये भाई 14x के रूप में आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 14 के रूप में आने चाहिए। तो इसको आप लगाओ और बताओ कितना आंसर आएगा, इसको आप लगाओ और बताओ भाई कितना आंसर आएगा फटाफट तरीके से, है ना भाई। चलो जल्दी से बताओ। देखो यहाँ पर आप
फिर से अगर बड़ी संख्या देखो ना तो आप एक चीज़ सोचा करो, अगर आप 2 से भाग कर दो तो संख्या छोटी मिल जाएगी, कुछ सब में तो 2 से कॉमन मिल रहा। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो 2 से डिवाइड करने पर, भाई 2 से भाग कर देंगे तो संख्या पूरी समीकरण पूरा हमारा छोटा हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का 7x बचेगा और ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा बराबर के 0। तो ये 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, बन गया काम। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर के 0। -12 + 5 तभी तो माइनस का 7 बचेगा। इधर कॉमन आपका x मिल रहा है तो ये बच जाएगा x माइनस के 12, इधर कॉमन प्लस के 5 मिल रहा तो x माइनस के 12 बराबर के 0 है उधर का। x माइनस के 12 एक ब्रैकेट में, x प्लस के 5 एक ब्रैकेट में, तो x का मान 12 आएगा। भाई x माइनस के 12 है ना, x माइनस के 12 तो x का मान 12 आ जाएगा। अब x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा और इस x का मान यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जो त्रिभुज है उसकी कोई साइड निगेटिव तो हो नहीं सकती, त्रिभुज की कोई भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, धनात्मक ही रहेगी ना, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती। तो हम 12 से चलने वाले हैं, यानी कि बेस कितना हो जाएगा, भाई x का मान 12 आया है तो 12 सेंटीमीटर आपका बेस हो जाएगा। आप इसमें मान रखोगे 12 माइनस के 7 तो 5 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का आंसर है। दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर लास्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आपकी आया होगा, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना भाई। चलो चलिए, अब आज का लास्ट प्रश्न। फिर कल से हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों ज़रूर बताना आप लोग, कि कौन सा चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई भी डाउट रहा करे तो आप लोग पूछ सकते हो रमन सर से या मुझसे, अगर पूछ सको तो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब लास्ट प्रश्न 2x² प्लस का x माइनस का 6, क्वेश्चन नंबर 9 और आज का लास्ट प्रश्न 2x² माइनस का x प्लस के 6 बराबर के 0। इस प्रश्न के मूल बताओ, x के मूल बताओ कौन कौन से होंगे, फटाफट तरीके से बताओ, फटाफट तरीके से बताओ। ये भाई प्लस में x है, ये माइनस में 6 है, ठीक है ना। 2x² प्लस का x माइनस का 6 हम देख लेते हैं। a बराबर हमारा 2 है, b बराबर प्लस के 1 है, c बराबर माइनस का 6 है। 6 दूनी 12, 12 के 2 ऐसे 4 3 12, तो 2x² प्लस, अब हमको किसने प्लस में लाना ना, तो प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर के 0, 2 2 के पेयर बना के कॉमन, इधर कॉमन मिल रहा है 2x, तो ये बच जाएगा x प्लस के 2 दूनी 4 माइनस के 3 कॉमन, तो x प्लस के 2 बराबर के 0। x प्लस के 2, x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2x माइनस के 3। तो हमारे x के मूल क्या आएंगे, एक तो आएगा माइनस के 2 और एक क्या आएगा हमारा x बराबर क्या आएगा 3/2। बोलो यही आएगा ना, यही आएगा ना दोस्तों, बोलो यही आ रहा है ना। चलो ठीक है, वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है आपको लाइक, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो ज़रूर बताना। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।